सर एक और बात कि इंटीग्रेशन एक सब्जेक्ट का लैंग्वेज के साथ, साइंस का लैंग्वेज के साथ, आप एसएसटी का ले लें, सोशल स्टडीज़ इंग्लिश के साथ, किस तरह से इंटीग्रेट करके किस तरह से लैंग्वेज को इफेक्टिव बनाया जाए? बहुत अच्छा सवाल है और मैं तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ का दाई हूँ कि इसको इसी तर्ज पर होना चाहिए। मैं घर गया, मिलने वाले थे तो मेरी वाइफ के वो मिलने वाले थे, तो मैं उनके पास जब गया तो उनके वो जो खातून थी, जो उनके जो शौहर थे, उन्हें जब पता चला मैं पढ़ाता हूँ, उस्ताद हूँ, तो उन्होंने कहा कि आप एक टीचर हमारे पास आए हो, तो बच्चों को उन्होंने कहा कि आप ज़रा इनके साथ बैठें, कुछ सीखें मेरे सर से। तो मैं ज़रा बाहर से 100 सर प्लाने चले। अब बच्चों के साथ जब मैं बैठा हुआ था, वो 8वीं 10वीं के बच्चे थे, मैं उन्होंने कहा कि ए एन और दी ये होता है, तो आप ना कोई किताब अंग्रेज़ी की उठा के लें जो अंग्रेज़ी में लिखी हुई हो। तो उसी वक्त किसी के पास सोशल स्टडी पढ़ी थी, इस्लामियात थी, अंग्रेज़ी की कोई किताब नहीं थी, अंग्रेज़ी में किताब ज़रूर थी। ठीक है, मेरी बात पहुंच रही है ना, कि अंग्रेज़ी में थी लेकिन अंग्रेज़ी वो इंटीग्रेटेड की तरफ में जा। जब वो लाए तो मैंने उन्हें कहा कि अब बेटा पहले 5 सफ़ों में जहाँ जहाँ दी ए एन नज़र आ रहे हैं ना, इनको अंडरलाइन करते जाओ और इनका नाम बोलते जाओ। अच्छा, अब जब 5 सफ़े पढ़ के बैठे वो लोग, क्या उनको कभी ए एन दी के हवाले से कि इनका नाम क्या कभी याद करना पड़ेगा उसके बाद? कभी भी नहीं। मैंने उनको कहा कि मैंने कहा ये मेंटशिप ITY ये नाउन होते हैं, तो देखो इस तरह के तुम्हें कितने इसमें मिलते हैं। वो तो आधे पौने घंटे के अंदर पूरी किताब आगे पीछे करके बैठे हुए और वो उसके साथ जुड़ गए थे। अब उन्हें पता चला कि अच्छा ये तो ये वो बात होती है कि आप एक कुलिया बताते हैं, जनाबे वाला। कुलिया। और ये उस्ताद को मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, मैं आजकल PhD प्रोफेसर्स की बड़े हाथ जोड़ से मिन्नत कर रहा हूँ कि मेथड्स पे काम करें। देखिए नॉलेज तो इतना ज़्यादा है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मुझसे सवाल पूछते हैं, हम दोनों को तो जितना पता होगा सो हम गूगल करेंगे 10 और चीज़ें सामने आ जाएंगी। इन्फॉर्मेशन की तो अब काम ही ना रहा ना, आप उस इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट कैसे करते हैं? इदारे का काम ही प्रेजेंट करना है। हमारे इधर रटवाए रहते हैं। शख्सियत क्यों नहीं बनती? वो इसीलिए नहीं बनती कि शख्सियत उस तरह से चल नहीं रही होती उस इदारे के। आपकी टीम, जो आपकी टीम है, अगर वो अच्छा टूल है और उसको पता है आपने उसको कैसे यूज़ करना है, आप इनकलाब ले आएंगे और इंसान अपनी अपनी हद तक इनकलाब की कोशिश कर सकते। बिल्कुल, मैं तो इस बात को जी वैसे ही। आप अब देखें ना, आपने हमारी मुलाकात तो पहली है, टेलीफोनिकली को 2-4-6 महीने से हम लोग जुड़े हुए हैं जी। राब्ते में आप रहते हैं, पूछ लेते हैं मैं आ रही हूँ तो मैं उधर आ जाऊँ या ये करने की राहत है। क्यों? तलब थी ना, और उसका नतीजा क्या निकला? मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर ऐसा ना होता तो क्या था? इस तरह तो हज़ारों लोग राब्ते करते हैं, जो पीछे पड़ जाते हैं उनके पास हम पहुँच जाते हैं। तो अब अगर ऐसे विजन वाला बंदा एक ऐसी जगह पे बैठा हुआ है, ज़रा शेखपुर एक छोटा सा शहर है, अब यहाँ पर वो बैठा और वाकई वो चाहते कुछ चेंज आए, तो उसको अपने टूल पे काम करना पड़ेगा। और टूल आपका टीचर है। आपका टीचर अगर एक दफ़ा आपके ज़रिए ठीक हो जाता है, आप देखिएगा उसके बराबर का कोई इदारा नहीं होगा, क्योंकि इदारों का इमारतों से नहीं ताल्लुक होता। Exactly. इदारे का उन लोगों से होता है जिन्हें लोगों की अरवाह को छूना होता है जाकर। Nice thoughts.